नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ जरवल में, जहां मेरे साथ एहसान वारसी जी सभासद मौजूदा सभासद जी मौजूद है और सभासद प्रत्याशी प्रतिनिधि भी है। ये इनसे मैं जानना चाहूंगी कि इस बार वो क्या क्या रणनीति बनाए हैं और किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका वार्ड का नाम? वार्ड का नाम मुल्ला सराय। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 1, जरवल कस्बा, डिस्ट्रिक्ट बहराइच। अच्छा, आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई है? मेरी राजनीति की शुरुआत 2017 में मैं पहला चुनाव लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैं पहला चुनाव जीता भी। और इस बार जो है हमारे वार्ड की जो है जो सीट आई हुई है वो सामान सीट आई हुई है, महिला सामान सीट। तो उस पर हमने अपने भाभी को प्रत्याशी के पद घोषित किया है। आपने अभी तक इस वार्ड के लिए क्या क्या रूपरेखा तैयार की है कि जो इस 5 सालों में आप न कर पाए हो और आप चाहते हो कि आने वाले समय में आप करो? देखिए, ऐसा है कि कुछ विवाद होने की वजह से चेयरमैन प्रतिनिधि के विवाद होने के कारण जो काम बाधित हुए, जो काम नहीं हो पाए, तो ये मैंने सोचा है कि मैं अगर दोबारा हुआ, जनता ने फिर से अगर हमें चुना तो उस काम पे मैं खरा उतरूंगा। जैसे कि हमारे वार्ड में मोहल्ला सराय के इधर एक मेरा मस्जिद की तरफ रोड की काफी स्थिति खराब है। जब बारिश होती है तो बारिश के कारण जल भराव हो जाता है। तो वो मेरी मतलब यही है रणनीति कि मैं जीतूं तो उस रोड को सबसे पहले बनवाऊं। आपके वार्ड में तामील की कमी नजर आई है जब आपके वार्ड का सर्वे किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तामील को किस तरह आप आगे बढ़ावा देंगे, क्योंकि तामील एक वार्ड के विकास के लिए जननी होती है? देखिए, मैं फिर बार बार ये दोहराना चाहता हूँ कि हमारे और चेयरमैन प्रतिनिधि के कुछ विवाद के कारण हम लोग के अनबन के कारण जो है कुछ काम नहीं हो पाए हैं। उसके लिए मैं जनता से भी मतलब अनुरोध करता हूँ कि आप दोबारा हमको चुनिए तो उस काम पे मैं दोबारा खरा उतरूँ। और रही बात, तमाम लोग हैं, पेंशन धारक हैं, कार्ड धारक हैं, जो कि वाकई में पात्र हैं, उनका कार्ड नहीं बना हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों का राशन कार्ड और सरकार की जितनी भी योजनाएं उन तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि को आप किस तरह आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग यहाँ पे सर्वे किए थे तो स्वास्थ्य भी बहुत ही दयनीय थी, लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो कोई नया आयाम आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे वार्ड में सराय मोहल्ले में जमीन स्थित है, तो सबसे पहले हम शिक्षा के लिए भी उजागर करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर्याप्त जमीनें हैं, जो आबादी की जमीन में आती हैं, सरकार की जमीन है, तो उस पे हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि स्कूल बनवाया जाए। उसके बाद अगर हम लोग को जो है जगह पर्याप्त होती है तो वहाँ पे अस्पताल का भी जो है प्रस्ताव रखेंगे ताकि स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत ना हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने कुछ योजना बनाई है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना, अब उसके बारे में क्या कहना है, सब उन तक पहुँचाया जाता है। हमारे जो है चौकी के और थाने के जो भी थाना अध्यक्ष महोदय लोग हैं, चौकी इंचार्ज महोदय लोग, वो उन तक पूरी बात रखते हैं। ऐसा जी, आपको नहीं लगता है कि जब चुनाव होता है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, जब चुनाव खत्म होता है तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं और फिर लोग बहाना बनाते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, चुनावी मुद्दे तमाम लोग लेके आते हैं। हमारा एक सीधा सिद्धांत है कि अगर मैं चुनाव में, पिछले चुनाव में मैं खड़ा हुआ, जिस वादे पे मैंने चुनाव लड़ा, अगर उस वादे पे मैं खरा उतरा हूँ तो मेरी जनता मुझे फिर ये फैसला करेगी, चुनेगी फिर हमको। और मुझको पूर्ण तरह से विश्वास है कि हमको जनता फिर से चुनेगी इंशाल्लाह। जी, आपके वार्ड में सर्वे किया गया है, आपके वार्ड की जनता हमसे जुड़ चुकी है और वो जनता जानना चाहती है कि इस बार भी आप पर भरोसा करके जिताया जाए तो क्यों जाए। सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो ये मेरा आखिरी सवाल है। अब जिताया जाए तो क्यों जाए, देखिए, ऐसा है कि मैं उनके काम में खरा उतरा हूँ। कोई भी काम रहा हो, चाहे वो नाली से हो, सड़क निर्माण से हो, या भी कोई सरकारी लाभ से हो, मैं उनके सारे काम में खरा उतरा हूँ। इसलिए वो फिर से चाहेंगे कि मैं फिर से वार्ड सभासद बनूं।
ये हमारे साथ एहसान जी थे जो मौजूदा सभासद है और इस बार सभासद प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे अगर जनता इनको चुनती है। इनका कहना है कि वार्ड में इन्होंने काफी विकास कार्यों को किए हैं, लेकिन के चेयरमैन से नहीं, तो कुछ अनबन होने के कारण जो रुके हुए कार्य है वो इस बार जरूर पूरा करेंगे। अगर जनता उनको मौका देती है तो आने वाले 5 साल में ये नंबर 1 वार्ड बनाने की भी कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनको दोबारा चुनती या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।